Finding the inverse of a function. If the function f is given, then the inverse function f inverse can be found by an algebraic method which involves the following steps. अगर हमारे पास कोई फंक्शन f गिवन हो, देन उस फंक्शन f का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बजाते खुद वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, देन हम उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म। सबसे पहले आपने फंक्शन को इक्वल टू y फॉर्म में लिखनी है। स्टेप नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन इन स्टेप 1 फॉर x इन टर्म ऑफ y। स्टेप 1 में जो इक्वेशन आएगी उसको हमने x के लिए सॉल्व करनी है इन टर्म ऑफ y। स्टेप नंबर 3, in the resulting equation in step 2 replace x by f inverse of y। स्टेप 2 में जो रिजल्ट आएगा उसमें हमने x को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y पे, यानी x की जगह हमने f इनवर्स ऑफ y रिप्लेस करनी है। स्टेप नंबर 4, रिप्लेस ईच y इन द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 बाय x टू गेट f इनवर्स ऑफ x। स्टेप 4 में हमने स्टेप 3 से जो रिजल्ट आया है उसमें हमने y को रिप्लेस करनी है x पे, सो वी गेट द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। स्टेप नंबर 5, check the answer by verifying that f inverse of f of x equal to x। स्टेप नंबर 5 में हमने ये वेरीफाई करनी है कि जो इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड की है क्या वो ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हमने ओरिजिनल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का हमने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन लेनी है। तो अगर उससे जवाब x आ जाए, मींस आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन आ जाए, सो वी कैन से दैट f इनवर्स एंड f बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सो अब इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, लेट f from r to r be the function defined by f of x equal to 2 times x minus 7. Find the inverse function of the function f of x. So solution, given that f of x equal to 2 times x minus 7, we are to find f inverse of x. Step first, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप फर्स्ट में हमने ये करना था कि फंक्शन को हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में लिखनी थी। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हमने 2x माइनस 7 रिप्लेस कर ली। स्टेप नंबर 2, y प्लस 7 इक्वल टू 2x, मीन्स कि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी। सो y प्लस 7 इक्वल टू 2x, अब 2 पे डिवाइड किया, सो वी गेट the value of x which is equal to y plus 7 divided by 2. Step number 3, replace x by f inverse of y। Step 3 में हमने x को रिप्लेस करना है किस पे, f inverse of y पे। So f inverse of y equal to y plus 7 divided by 2. Step number 4, replace each y by x to get f inverse of x। स्टेप नंबर 4 में हमने स्टेप 3 से जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमने y की जगह x रिप्लेस करनी है। सो f इनवर्स x इक्वल टू y की जगह x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो इनवर्स फंक्शन आया है क्या ये f ऑफ x यानी ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है या नहीं। सो वेरिफिकेशन, चेक दैट f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू x। मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन और जो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x है इन दोनों का हमने कंपोजिशन लेनी है। सो वेयर
f of x equal to 2x minus 7 and f inverse of x equal to x plus 7 divided by 2. So now the composition of f inverse and f of x equal to f inverse का डोमेन f of x है एंड f of x का डोमेन x है. तो मतलब f इनवर्स f of x की जगह 2x माइनस 7 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू x की जगह 2x माइनस 7 रिप्लेस कर लें प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2. सो वी गेट 2x डिवाइड बाई 2, 2 के साथ कट जाएगा, सो वी गेट x. तो इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स f ऑफ x मीन्स इनवर्स फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x का कंपोजिशन इक्वल टू x के इक्वल आया. सो वी कैन से दैट f इनवर्स एंड f of x are inverses of each other.